आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हरिद्वार के बारे में और क्यों सावन के महीने में क्यों बढ़ जाता है हरिद्वार का महत्व। तो इस धर्म की नगरी से जुड़ी जो भी बातें हैं जिसे अक्सर लोग मीन्स नहीं जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सावन के महीने में पवित्र नगरी हरिद्वार का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी क्या वजह है, तो आइए जानते हैं हरिद्वार शहर से जुड़ी पौराणिक बातें जिनकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। हरिद्वार जो है सप्त पुरियों में से एक माना जाता है। यहीं से बद्रीनाथ का मार्ग आरंभ होता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को कहा जाता है। उनका दूसरा नाम हरि भी है। हरि तक पहुंचने वाला द्वार होने के कारण इस शहर को हरिद्वार कहा जाता है और हरिद्वार को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी भी कहते हैं। दुनिया में लाखों भक्त हरिद्वार मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य ही आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। हरिद्वार में भी राजा दक्ष की नगरी कनखल भी है। इस तरह से इस शहर को शिव जी का ससुराल कहा जाता है। अरे का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी में हूँ। ऐसे तो हरिद्वार की विशेषता हर महीने की उतनी ही है, बट सावन के महीने में कुछ अधिक विशेषता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में और यहाँ सांस्कृतिक धरोहर है इस पवित्र नगरी के अद्भुत अनुभवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार में मतलब क्या है, यहाँ के इतिहास। हरिद्वार जिसका नाम हरि का द्वार है, इसे पवित्र शहर और हरिद्वार में आते ही सबसे पहले आपको हर की पौड़ी की ओर रुख करना चाहिए। यहाँ पर सुबह और शाम का जो गंगा आरती का आयोजन होता है, यह एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होता है। आरती के समय गंगा के किनारे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और मंत्रों से की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। हर की पौड़ी के अलावा आप यहाँ के अन्य प्रमुख मंदिरों जैसे मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत पूजनीय है। में से एक माना जाता है। हरिद्वार जाने के लिए कई प्रकार के परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं जो आपकी सुविधा और बजट के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य परिवहन विकल्प भी दिए जाते हैं, जैसे रेल मार्ग। हरिद्वार जंक्शन उत्तराखंड के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और वाराणसी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
यह प्रमुख ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें हरिद्वार के लिए संचालित होती है। अब ट्रेन से आने के क्या फायदे हैं? ट्रेन से यात्रा आरामदायक होता है और बजट के अनुकूल होता है, जैसे कि आपको और सड़क मार्ग भी है, बस सेवा भी है यहाँ पे आने के लिए। हरिद्वार, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और अन्य विभिन्न शहरों से बस सेवा भी के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। और वायु मार्ग से भी आप आ सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है, हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डा से हरिद्वार तक आप टैक्सी या कैब के माध्यम से पहुँच सकते हैं और हवाई यात्रा जो है वो समय की बचत करती है। खासकर आप लंबी दूरी से आ रहे हो तो आप हवाई यात्रा ही करें। और स्थानीय परिवहन की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, हरिद्वार में पहुँचने के बाद स्थानीय परिवहन का भी आप यूज़ कर। आपको शहर के अंदरूनी हिस्सों के आसपास भी पवित्र स्थान है, उसके आप दर्शन कर सकते हो। यह वह स्थान है जहाँ गंगा नदी हिमालय से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। यह हर की पौड़ी गंगा आरती का एक विशेष महत्व है। यहाँ सैकड़ों दियों की रोशनी गंगा के जल से प्रतिबिंबित होती है और यह दृश्य जो है वो आत्मा को शांति प्रदान करता है। हरिद्वार का उल्लेख पौराणिक कथाओं में से भी मिलता है। यहाँ इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ कुंभ मेला का भी आयोजन होता है जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। हरिद्वार का सफर अधूरा है अगर आप यहाँ के स्थानीय भोजन का स्वाद नहीं लेते हैं तो। यहाँ के स्वादिष्ट पूड़ी भाजी, कचौड़ी और मिठाइयाँ का स्वाद अवश्य चखें। इसके साथ ही यहाँ के बाजारों के पारंपरिक हस्तशिल्प, पूजा सामग्री और अन्य धार्मिक वस्त्र भी खरीदे जा सकते हैं। हो जाता है। इस शहर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। इसे सप्तपुरियों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थी। वो स्थान इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार है। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार हर की पौड़ी स्थान पर अमृत छलका था। ये स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के आसपास भी कई प्रमुख रोचक स्थल है। यहाँ अपने सफर के दौरान ऋषिकेश जो कि हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, राजा जी नेशनल पार्क हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, नीलकंठ महादेव हरिद्वार से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, देहरादून हरिद्वार से 54 किलोमीटर की दूरी पर है, मसूरी हरिद्वार से 85 किलोमीटर की दूरी पर है और देवप्रयाग हरिद्वार से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी।
चंडी देवी मंदिर हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर हरिद्वार के चंडी पर्वत पर स्थित है और यह चंडी माँ को समर्पित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोपवे का भी यूज कर सकते हैं, जो सफर को और भी रोमांचक बनाता है। इस पर प्राकृतिक धरोहर का पूरा आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे हरिद्वार के आसपास कुछ जलप्रपात भी है। राजाजी नेशनल पार्क में कंचनगंगा जलप्रपात है, यह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हरिद्वार से। साधना फॉल्स है, यह हरिद्वार से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ खूबसूरत दृश्यों के लिए आप जा सकते हैं। फुलचट्टी फॉल्स है, हरिद्वार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भी एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण जलप्रपात है। जलप्रपात न केवल उनकी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बल्कि आसपास हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य को भी दर्शाते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का हरिद्वार का सफर। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस पवित्र नगरी का अनुभव आप तक पहुँचाने के लिए मैं सफल रही होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अगली यात्राओं की जानकारी मिलती रहे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि हरिद्वार में कौन कौन से स्थान ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय गंगा।